आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो इसमें हम लोग जो देखेंगे वो क्लास 12वीं का जो इतिहास है, ठीक है, उसको देखेंगे। तो देखिए, जैक बोर्ड के द्वारा झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो जेएसी हम लोग कहते हैं, रांची द्वारा वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए, ठीक है, 24-25 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिया गया है। मॉडल क्वेश्चन रिलीज कर दिया है। तो और इसमें हम लोग समझेंगे ये जो आप लोगों का बहुत बड़ी खुशखबरी आप कह सकते हैं कि आपके परीक्षा से पहले जैक बोर्ड आप लोगों को दे दिया है, तोहफा दे दिया है। क्योंकि अधिकतर प्रश्न आप देखते हैं कि अगला बार जो टेस्ट हुआ था, अगला बार जो परीक्षा हुई थी, उसमें अधिकतर प्रश्न मॉडल पेपर से ही पूछा गया था, ठीक है। तो मॉडल पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो 80 मार्क्स का होगा। ये 3 घंटे का समय दिया जाएगा आप लोगों को। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि 1 से 30 तक MCQ प्रश्न रहेगा, मतलब 30 नंबर आपका यहाँ हो गया। उसके बाद दिया गया है 31 से 38 तक 6 प्रश्न आपको जवाब देना। 6 दूनी 12 नंबर, 2 नंबर वाला रहेगा ये। उसके बाद फिर दिया गया वो 39 से 46 तक आपको 3 नंबर वाला 6 प्रश्न को देना है, मतलब 18 मार्क्स का वो रह जाएगा आपका। फिर आगे दिया गया है 46 से 52 तक जो रहेगा, उसमें से 5 मार्क्स का रहेगा, 4 प्रश्नों का जवाब देना है, तो 20 नंबर यहाँ से रहेगा। तो कुल मिला के टोटल आपका जो है वो 80 मार्क्स का बन जाएगा, ठीक है। 80 नंबर का ये बन जाएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे MCQ के ऊपर। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं MCQ को ही देख लेते हैं। तो इंग्लिश वाला भी साइड में दिया गया है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, और हिंदी वाले बच्चे के लिए इस साइड में। तो हम लोग हिंदी को ही जूम करते हैं, ठीक है, और इसी को देखते हैं। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, ये बार बार प्रश्न हम बताए हैं आप लोगों को। हमारा देख सकते हैं आप जाके, वीकली टेस्ट हो या फिर प्रीवियस ईयर्स का मॉडल सेट हो या फिर आप जो VVI वीडियो का सेट हो, उसमें ये प्रश्न को बताया गया है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन दिया गया है ना। तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो कहा जाता है, वो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया है। इसमें से एक आपको टच करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख है, तो इसमें 14 महाजनपद का उल्लेख, माफ़ कीजिएगा, क्या बोल रहा है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख है, तो 16 है, माफ़ कीजिएगा 16 है, 14 नहीं 16 होगा, ठीक है। 16 है, 16 महाजनपद है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि अपने स्वयं के खर्चे से सुरक्षित झील की मरम्मत किसने करवाई, तो खुद के खर्चे से सुदर्शन झील जो है, ठीक है, सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई था, तो देखो सुदर्शन झील की जो अपने खर्च पे करवाया था वो रुद्रदामन था, ठीक है, रुद्रदामन, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए देखिए आगे, देखिए आगे प्रश्न दिया गया है, कहता है मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है, तो मानव के संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ था, ठीक है। चलिए, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे देखिए, आगे दिया गया कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो इब्न बतूता के द्वारा जो रचना किया गया रिहाल है, बुक का नाम क्या है, रिहाल, रिहला है। आगे देखिए कि पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जयासी का है, मलिक मोहम्मद जयासी का रचना है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे देखिए, दिया गया है तालीकोट का युद्ध कब हुआ, तो तालीकोट का युद्ध कब हुआ, तो ये युद्ध हुआ है 1565 ईस्वी को, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा, तो विजयनगर का जो है बहमनी से, ठीक है, बहमनी से, ठीक है, इससे हमेशा उसका युद्ध चलता रहा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। आगे देखिए, मुगल कालीन इतिहास स्रोत में शामिल थी, तो मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी, तो क्या थे बाबू, वो था कि ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक जो अभी भी अवेलेबल है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा
कर को कब समाप्त किया था? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को जो समाप्त किया था वो 1563 में, ठीक है, 1563 में समाप्त किया था। आगे देखिए संथाल विद्रोह कब हुआ? तो ये भी बहुत इजी प्रश्न है, ये आप सबको आना चाहिए कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह 1859 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, आगे प्रश्न आप देख पा रहे हैं, दिया गया है, कहता है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार का नेतृत्व जो 1857 में किया था वो था वीर कुंवर सिंह, ठीक है, वीर कुंवर सिंह, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सहायक संधि की व्यवस्था किसने की? तो सहायक संधि की व्यवस्था लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। संविधान सभा का संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। आगे देखिए, आगे दिया गया है, कहता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में किया गया था। आगे देखिए, आगे दिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी के द्वारा किया गया था, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। आगे देखिए, आगे दिया गया कि भारत में कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन जो था वो भारत कब पहुंचा था? तो मार्च 1946 को पहुंचा था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है, आगे दिया हुआ देखिए ध्यान से, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 ढाका में किया गया था, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। भारत में कितने रियासतें थी? तो भारत में कुल मिलाकर जो थी वो 562 रियासत थी, जो उसको मिलाकर एक भारत बनाया गया था। आगे प्रश्न को देखिए, आगे दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो उसका जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आगे देखिए, यहाँ पे दिया है, किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? तो मार्को पोलो को, ठीक है, मार्को पोलो, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे देखिए, आगे दिया गया पुराणों की संख्या कितनी है? तो 14 पुराण या 18 पुराण, कितनी पुराण है? तो आपको बताना है। तो देखिए 18 पुराण है, ठीक है, 18 पुराण, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है? तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद किया गया था उसका नाम क्या है? रजमन्नामा, ठीक है, रजमनामा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। आगे देखिए, आगे हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो रावी नदी के किनारे स्थित है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। पीर का क्या मायने होता है? तो पीर का अर्थ पूछा जा रहा है आपसे, तो पीर का अर्थ होता है गुरु, ठीक है, गुरु, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। पीर का माने गुरु होता है। बारबोसा कहाँ के यात्री थे? तो बारबोसा कहाँ के यात्री थे? तो ये यात्री थे बाबू पुर्तगाली, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में जो पेश किया गया था वो था आपका 1813 ईस्वी को, ठीक, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। हड़प्पा नीति किसने लागू की थी? तो हड़प्पा नीति जो है लागू करने वाला लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कलकत्ता मद्रास में की गई थी, ठीक है, मद्रास में की गई थी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो हम लोग इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन ये खत्म हुआ, अब हम लोग सेक्शन बी देखेंगे। देखिए सेक्शन बी का अलग वीडियो बना देंगे क्योंकि वो सब्जेक्टिव हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हम लोग खत्म किए, अब ये सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए इसका हम लोग 2 पार्ट बनाएंगे, सब्जेक्टिव का पार्ट 1 सेक्शन ए और सेक्शन BCD, इस तरह से, ठीक है ना। तो सब का हम लोग एक एक करके सबका सॉल्यूशन इसमें देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देख ही लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नए पार्ट लेकर, आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।